रिक्वेस्ट करेंगे, लोग बहुत उत्सुक हैं कल की अपडेट्स जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो अपडेट दी गई थी, वो इंग्लिश में दी गई थी, तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो आलोक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम है सर। जी थैंक यू, शुक्रिया दोस्त। और जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सब तक भी मेरा प्रणाम पहुंचे। और ये उम्मीद करता हूं मैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे। आजकल कोरोना के समय में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। अपना और अपने परिवार का सेहत का ख्याल जरूर रखें प्लीज। कल के जो अपडेट्स आए हैं वो असल में बहुत ज्यादा जो इंतजार जिस चीज का था उससे संबंधित है। लोगों को पहले ये बताया गया था कि 15 अप्रैल के बाद जो है वो डेमो प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट शुरू होना है। तो ये कंपनी ने ये बताया था संभावित डेट। कंपनी ने कहा था कि पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा, बल्कि भरपूर कोशिश रहेगी कि हम इसे 15 या 16 तक कंप्लीट कर पाए। लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो अब जो अगली संभावित जो डेट है वो 26 बताई गई है। ये भी संभावित डेट है, इससे पहले भी हो सकता है, इससे बाद में भी हो सकता है। अब ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि आपकी अगर मान लीजिए कार खराब हो जाए, तो आप अगर मैकेनिक के पास जाते हैं तो पूछते हैं उससे, भैया कि इसमें ये गड़बड़ है और कितनी देर में ठीक हो जाएगी। तो वो अंदाजा देख के बता देता है भाई कि अच्छा सर आप ऐसा करिए, 2.5-3 घंटे बाद आइएगा वापस। तो आप 3 घंटे के बाद पहुंचे वहां पे, तो उसने पूरी कार का इंजन खोल वोल के रखा हुआ है। बोले सर ये तो इंजन खोलने के बाद पता चला कि इसमें तो प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं, अब ये इसमें सर कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? मजबूरी है, क्योंकि आप जब सिस्टम के अंदर घुसते हैं, किसी चीज के अंदर घुसते हैं, तो उसमें क्या समस्या आती है वो तभी पता चलती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कुछ इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। दूसरी एक वजह, अहम कारण जो है वो ये भी रहा कि पिछले दिनों, पिछले 1-1.5 महीने में कम से कम 2.5-3 लाख केवाईसीज के जो वाउचर्स हैं वो चोरी हुए या फ्रॉडुलेंट तरीके से किसी के कार्ड के माध्यम से खरीदे गए या बिना किसी की जानकारी के उनको इस्तेमाल किया गया। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों। तो अब ये कंपनी को जो है वो चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने जब इसकी पूरी छानबीन की, सब कुछ पता लगाने की कोशिश की, और इन सब कामों में समय लगता है दोस्तों। आप भगवान न करे आपके ही साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो कि आपने कुछ वाउचर्स मंगा के रखे, आपने अब 10 वाउचर आपकी आईडी पे पड़े हुए हैं, अब खोल के आपने देखा, पता चला वहां झाड़ू फिर गई, अब वहां एक भी वाउचर नहीं दिख रहा आपको, तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे। तो उन सबका जब पता लगाने की कोशिश की गई तो बहुत सारे कारण वहां पे सामने आए। सबसे पहला कारण जो था वो यही पता लगा कि सबसे बड़ी गलती तो हमारी आपकी अपनी ही है। हम सब लोग जो हैं एक ऐसी बेसिक गलती करते हैं जिसपे आज तक कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन करते समय आप जब आखिर में जब अपना पासवर्ड बनाते हैं, तो वो पासवर्ड ऐसा बनाते हैं जो कि कोई एक 5-6 साल का बच्चा भी उसको खोल के पता कर ले। आप पासवर्ड बनाएंगे 123456, आप पासवर्ड बना देंगे कि जी आपका नाम हो गया, जैसे निर्मला जी हैं, निर्मला 123, या इस तरीके से आप आसान इतने ऐसे पासवर्ड बनाएंगे जो 90% जनता के जो है आईडीज में आराम से खोल के उसमें झाड़ू फेरी जा सकती है। अब आप जब चोरों डकैतों को खुला आमंत्रण दे रहे हैं, अपने खिड़की दरवाजे खोल के आप खुद आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, तो पहली गलती तो आप ही की है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब उसका निवारण भी है। कंपनी की जो इतनी टेक्निकल टीम है, उसकी जो इतना बैक ऑफिस के इतने कुशल कार्यकर्ता सब लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, तो उन्होंने सारी चीजें पता लगाई, ये सब कुछ उन्होंने दुरुस्त किया, लेकिन उसमें भी समय लगा। अब ऐसी कोई हरकत दोबारा ना होने पाए, भविष्य में ऐसा ना होने पाए, खास तौर से तब जब आपके
एक्चुअल पेमेंट्स आपके वॉलेट्स में पड़े होंगे। जिस समय आपकी एड इनकम या आपकी लेवल इनकम या और बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हुई है आईडी में, और इस तरह का हादसा उस समय जब होगा तो वाकई बहुत तकलीफ होगी। तो उन सब चीजों को पहले से दुरुस्त कर लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मेरा यही अनुरोध सबसे रहेगा कि अपना पासवर्ड जो है आप सब लोग ऐसा बनाएं जो आसानी से कोई आदमी उसको क्रैक न कर पाए, पता ना लगा पाए। उसके लिए कई सारे सजेशंस होते हैं, जैसे कि आपका पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, उसमें अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, उसमें कोई इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जैसे @ है या अंडरस्कोर है या कुछ भी है, और उसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। आप इस तरीके का पासवर्ड अगर डिजाइन करेंगे तो उसको क्रैक कर पाना, उसको चोरी कर पाना जो है असंभव होता है। तो आपका खुद सारी चीजें जो है वो सुरक्षित रहेंगी और कंपनी के लिए भी ये समस्या का कारण नहीं बनेगी। ये बहुत सारी चीजों के एकदम से सामने आ गई और जिसका कि निवारण बहुत बहुत जरूरी था, एकदम अर्जेंसी जैसा माहौल हो गया था, तो उसको ठीक करना जरूरी था। तो अगली जो संभावित डेट है वो 26 तारीख है। इससे पहले आने वाली जो 19 तारीख है, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल के आसपास जो है आपको मैगजीन का पहला अंक जो है वो सबको मिलेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी केवाईसी की हुई आईडी रहेगी। तो जो हमारी डिजिटल मैगजीन है उसमें आपको कंपनी का जो है बहुत सारी प्रोफाइल्स पता चलेंगी। आपको भूतपूर्व पहले क्या काम करते रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या परियोजनाएं हैं, और किस तरीके से कौन कौन बैक ऑफिस पे हैं, पर्दे के पीछे कौन कौन से लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और खास तौर से जो कोरोना की जो समस्या आप आजकल देख रहे हैं लोग, तो हमारे देश में तो उतना ध्यान भी नहीं देते लोग। मैं तो देखता हूँ कि ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कुछ है, ना ऐसे ही घूम रहे हैं सबके सब, इसीलिए समस्या यहाँ बढ़ती जा रही है। लेकिन वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बहुत सख्ती है। आप यूं समझें कि टोटल लॉकडाउन होने के अलावा वहां पे जितनी जो मेडिकल सुविधाएं और ये सब वैक्सीन इन सब होने के बावजूद स्थिति ऐसी है कि हमारे जो अपने कंपनी के स्टाफ हैं उसमें से कई सारे लोग क्वारंटीन हैं, कई सारे लोग जो हैं वो संक्रमित हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर में फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो इस तरीके से काम किसी तरह चल जरूर रहा, रुका नहीं है, लेकिन उसकी रफ्तार में थोड़ा सा फर्क आया है। तो वो लोग भी इंसान हैं, हमारे आपके जैसे ही इंसान हैं, और हमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो उन सबके लिए भी और थोड़ी सहानुभूति के साथ साथ थोड़ा धैर्य भी बनाए रखना जरूरी है। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में और ये सब चीजें आती रहती हैं। हालांकि इसकी जो एक्सपर्ट जानकारी है वो धनंजय जी आपको देंगे बड़े डिटेल में, और बहुत कायदे से आपको बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं पेश आती हैं। तो इस तरह का जो है ये माहौल क्रिएट हुआ है, और चूंकि कंपनी जो है वो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है हम सबको ये सब सेवाएं देने के लिए, और वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जब ये कार्यक्रम शुरू हो तो उसके बाद फिर कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जो कुछ है अभी पहले ही उसको हम ठीक कर लें, यही एक अच्छे और सफल और कुशल नेतृत्व की निशानी होती है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। इनफैक्ट आपको सब लोगों को जो है वो जो 8 यूरो के जो केवाईसीज हैं, 8 यूरो जो आपको फाइनेंस मिला है केवाईसी के अगेंस्ट वो भी अभी वापस लेना है। प्लस और बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन हो रहे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी पैकेज या कोई भी वाउचर्स अगर खरीद रहे हैं, तो नया सिक्योरिटी मेजर अभी इस समय लागू हुआ है कि आपको ईमेल पे तुरंत सूचना आती है कि इस पर्टिकुलर डेट में इतने अमाउंट का वाउचर आपकी आईडी पे खरीदा गया है,
इस कार्ड नंबर के तहत इस तरीके से, ये NEFT है, RTGS है, क्या है, तो पूरी सूचना वो आने लगी है। तो यकीन जानिए कि मतलब कंपनी के जितने भी लोग हैं, दे आर वेरी अलर्ट, दे आर ऑन देयर टोज, और अपना 200% अपना दे रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। जब हम लोगों को इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी इनकम्स भी लेनी है, सारी चीजें लेनी है, तो ये धैर्य और भरोसा बनाए रखना होगा। मैं अपनी बात को फिलहाल यहीं समाप्त करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि उपस्थित जितने भी लोग हैं, अगर उनके मन में अभी भी कोई सवाल है इससे संबंधित, तो या तो अभी हैंड रेज करके ले सकते हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, चंदन जी भी हैं और धनंजय जी भी हैं, तो चाहें तो अभी एक 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन किया जा सकता है। क्या ख्याल है? हाँ जी सर, मैं चंदन सर से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट चंदन सर दे, उसके बाद अगर अलाउड करेंगे फिर हम ले सकते हैं। चंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन सर तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। चलिए सवाल ले लेते हैं सर फिर। आलोक जी। हाँ, चंदन सर उपस्थित नहीं है क्या मीटिंग में? है मीटिंग में, लेकिन शायद लीजिए, किसी वजह से हाँ ले अभी। लीजिए, सवाल ले लीजिए, तो जी 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 सब लोगों से एक जी संवाद भी रहेगा। जी काफी दिनों जी के बाद सर, मेरा आना हुआ यहाँ पे। जी सर, जी सर। कमलेश जी, आप अनम्यूट करिए। सर कोशिश कीजिए कि आप नेटवर्क में रहें, मोबाइल के सिग्नल्स अच्छे आ रहे होंगे तो ही आपकी आवाज आ पाएगी हमारे तक। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं सर। सर मुझे जानना है कि शेयर और जो कॉइन मिल रहे हैं तो अभी कब तक पॉसिबल है मिलेंगे? ये जो है, ये बताया गया था आपको कि जैसे ही हमारे 30 लाख लोग जो है KYC अप्रूव कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से ये ऑफर्स जो है मिलना बंद हो जाएंगे, बहुत सारी ऑफर्स जो है खत्म हो जाएंगी। तो अभी भी चूंकि 30 लाख नहीं हुए हैं, उसमें कुछ बाकी हैं, और हालांकि वो फाइनेंसर्स ने वो खरीद लिए हैं KYC के वाउचर्स, लेकिन उसको अभी भी डॉक्यूमेंट्स और उन सबको ये सब कंप्लीट करना बाकी है। तो ये तब तक चलते रहेंगे ऑफर्स, जब तक हम 30 लाख लोग कंप्लीट नहीं हो जाते। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू। मुकेश कुमार जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, गुड जी मॉर्निंग। जी मुकेश जी, सवाल रखिए प्लीज। जी सर, जैसा कि मीटिंग के अकॉर्डिंग सर एक बात मेरे को पता चली है कि जैसे कि हम आप लोग जैसे भी मोटिवेटर, ये जो जितने भी लीडर लोग हैं, बताते हैं हमें कि जा लाइफ स्टाइल कंपनी है, एक खाली ब्रिज का काम कर रही है। तो सर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो हमारे को एडवर्टाइजमेंट की तरफ से जो इनकम मिलने वाली है, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी हमारे को इनकम देंगी, क्या मैं जान सकता हूँ सर कि वो कितनी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं? क्योंकि अगर 10, 20, 30, 50, 100, 150, यहाँ तक कि मेरा मानना है कि 500 तक भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के साथ में अगर हमारा टाई अप है, तो भी इतने बड़े लार्ज क्राउड को वो पेमेंट कर नहीं सकती। वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है सर, आप थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फाई कीजिए। ओके, वैसे तो आपका शुभ नाम बताइए, कहाँ से हैं सर? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बेसिकली राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कितना दिन हुआ सर आपको ज्वाइन किए हुए? सर मेरे को एक्चुअल में ज्वाइन हुए 3 मंथ हुए हैं, और ज्यादा कोई बड़ी टीम नहीं है। मेरे डायरेक्ट में 3 स्पॉन्सर हैं, बाकी मेरे KYC अप्रूव्ड मेंबर ओके, आपका जो है, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उन्होंने आपको या तो प्लान तो एक्सप्लेन किया ही होगा, या आप इस मीटिंग में या 5 बजे वाली या 8 बजे वाली मीटिंग में आते रहे हैं, तो वहाँ जी ये बड़ी डिटेल्स में बताया जाता है कि ये किस तरीके से संभव है कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट इनकम कैसे दे पाएंगे, कैसे नहीं दे पाएंगे। और जाला स्टाइल का चूंकि इनसे कोई संबंध नहीं है, उनको जो है केवल ये करार है कि हम उनको व्यूअर्स देंगे और वो उन व्यूअर्स को ये पेमेंट देंगे। अब ये पेमेंट जो है वो किस तरीके से देते हैं, हालांकि आपने पूछा है तो मैं क्लियर कर ही दूं आपको। जी सर। 60 विज्ञापन देखने होते हैं आपको प्रतिदिन, राइट और सर। 60 विज्ञापन देखने के लिए आपको 2.74 यूरो एजेंसीज को देना है। जी ओके, सर।
अब 2.74 को आप 60 से अगर भाग देंगे तो 0.045 एक विज्ञापन दिखाने का खर्चा निकल के आता है। जी सर। उसके बाद आप उसमें 100% रेफरल भी जोड़ दीजिए, 0.045 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया? 0.09। जी। ओके, इतना ही तो हुआ। जी सर। अब 60 विज्ञापन दिखाए उन्होंने और एक विज्ञापन का खर्चा इतना आया, और पहली किश्त में जो पहला जो कदम होगा उसमें कम से कम 30 लाख लोग ये विज्ञापन देखने वाले हैं। जी सर। अब उसमें से अगर मरी टूटी हालत में 1% लोगों ने भी अगर खरीदारी की तो जी। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा कि ये जो आप पेमेंट्स की जो बात कर रहे हैं वो दाहिने हाथ से दूध से धोके आजीवन दे सकते हैं। जबकि हकीकत ऐसी भी होती है कि आगे आने वाले समय में ये जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है वो 30, 40, 50% तक भी जा सकती है, क्योंकि जो कोरोना की स्थिति है इस समय कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सब अपने घर पे ही सामान मंगा रहे हैं। राइट सर। तो ये इस बारे में निश्चिंत रहिए, और मीटिंग्स में अगर रेगुलर आते रहेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल, मैं रेगुलर बना रहता हूँ सर। थैंक Thank यू you. मुकेश जी, थैंक यू। रंटू विकास जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो हेलो। जी सर। जी बताएं। जी आवाज आ रहे हैं? जी जी बोलिए। सर। जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं हमारे आईडी जो पासवर्ड बना होता है तो उस पासवर्ड को कितने बार चेंज कर सकते हैं हम? एक दिन में जिससे 1 लाख बार, जितना बार चाहे चेंज कर सकते हैं। 1 सेकंड में जितना तेज कर सकते हो उतनी बार करिए चेंज, हर मिनट पे चेंज करिए, कोई समस्या नहीं। समस्या तो बस ये है कि वो आपको याद मैं रह जाना हाँ चाहिए। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा पासवर्ड जो है वो सिक्योर बनाना चाहता हूँ, इसलिए। जी हाँ सर, एकदम सिक्योर बनाइए, मजबूत, एकदम लोहम लाट। थैंक यू सर। अ, हैदर अली जी, अनम्यूट करिए। हेलो, जी सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सवाल जी। रखिए प्लीज। जी सर, मेरा सवाल है। हेलो जी सर, जी बताइए बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो इन्वेस्टर का जो मतलब ये था, उसका कोई रोल अभी तक देखा नहीं। वो निकट भविष्य में दिखेगा। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, आप समझ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि कोका कोला कंपनी या पेप्सी ने आज तक ये नहीं बताया कि हमारा उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये नहीं, कंपनी की जैसे तरफ से। इन्वेस्टर जैसे आने वाले थे, जो मतलब ये जो आदमी जो बाकी है जुड़ने के लिए, तो उनका पैसा भी मतलब पे हो गया हुआ है, मतलब पैसा अमाउंट जो है उनका ट्रांसफर किया गया है, तो नहीं, आपको होने आपको के कैसे बाद पता? अभी पेमेंट जो है प्रक्रिया में है, क्योंकि वो बड़ा ह्यूज अमाउंट है। उन्होंने 3 लाख केवाईसीज खरीदे हैं, तो 3 लाख केवाईसी या 3-4 लाख जो भी खरीदे हों, तो सोचिए कितना हैवी अमाउंट है। तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इस समय ट्रांसफर करने में समय लग रहा है। तो वो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो वाउचर्स जो है वो बस पेमेंट में ही देरी लग रही है, और उसका जो है निकट भविष्य में आपको डिटेल्स भी सामने आने वाले हैं। मेरे ख्याल 19 तारीख के आसपास इस संबंध में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। और कुछ डेबिट कार्ड के बारे में कुछ ऐसी बातचीत आ ही रही कुछ आप। जी, निकट भविष्य में आपको 2 कार्ड आपको उपलब्ध होंगे, एक एड एजेंसी की तरफ से और एक जाला स्टाइल की तरफ से। वो निकट भविष्य में आपको कोरियर के माध्यम से आपके घर पहुंचेंगे, उसमें आपका कमीशन लोड हो जाएगा, आप जाके उसमें निकाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। पीयूष जी, अनम्यूट करिए। जय जय लाइफ स्टाइल सर, ऑल वेंटर्स। थैंक यू। जी, आपके मुंह में घी शक्कर। हेलो जी सर, बोलिए। हमको सर सवाल था सर। जैसे हमने 8 तारीख को एक जैसे 50 यूरो का 10 स्पॉन्सरशिप पैकेज मंगाया था, तो सर इसका सर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिली सर अभी तक। नहीं, आपने विज्ञापन वाले लिया था या वो वाउचर वाला? नहीं सर, वो विज्ञापन वाला सर।
ओके, और ये किसके माध्यम से लिया था आपने? नॉर्डिक के माध्यम से या एचडीएफसी बैंगलोर को भेजा था? सर बेंगलोर को भेजा था। ओके, तो मैंने अभी अभी आपको सर बताया। आपने जैसे 3 मेल है ना सर, तीनों मेल में कर दिए थे सर। ओके, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया है आपने। आप निश्चिंत रहें, आपकी एक एक चवन्नी सुरक्षित हाथों में है। और मैंने जी अभी आपको बताया कि पिछले दिनों कुछ इस तरह की चोरी की घटनाएं ऐसी हुई थी, ऐसे वाउचर्स कभी किसी के गायब हो गए थे, किसी ने हैक कर लिए थे। तो जी उन जी घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए ये तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जी 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 उसके लिए बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल समय रहते आपके पास वो पहुंचेंगे, निश्चिंत रहिए। जी थैंक जी। यू। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। मनोज कुमार जी अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड जी सर हमको ज्वाइनिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। जो किसके बारे में? मैं ज्वाइनिंग समझ होने के सर मैं एक ज्वाइनिंग काम के करता हूँ आलोक जी, ये जो सवाल है रेगुलर सवाल से, अगर कल के रिलेटेड कोई सवाल है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ठीक रहेगा। बाकी आप ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ जानना चाह रहे थे तो ये आप मीटिंग्स अटेंड करते रहेंगे लगातार, तो ये आपको बड़े आराम से मिलेगी। दिन भर में 3-3 4-4 मीटिंग्स होती हैं हिंदी की, और कोई भाषा हो उसमें भी। और मीटिंग्स में आप जाते रहिए, सारी ओके चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जितने भी कोस्ट है इनके हैंड डाउन कर दीजिए एक बार दोबारा से, जो कल के उस पे कोई क्वेश्चन है उसको हम ले सकते हैं। जितने कोस्ट है इनके हैंड डाउन करके दोबारा से हम इनके हैंड रेस करवा लेंगे। जिनका कल के रिलेटेड कोई नहीं सवाल है तो कल उनको के ले सकते रिलेटेड हैं। भी हो सुनील जी, हाँ जी, जैसे हाँ भी जी। कोई सवाल मन में, कोई भी सवाल हो, कोई भी जी जी दुविधा जी हो, आप जी सामने जी रखने दीजिए लोगों को। उनको ये पता चले कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, एक ही जी साथ जी हैं, आपकी मदद के लिए हैं। जी सर। आपकी शुभम जी छोटी से अनम्यूट कर छोटी सकते। सब जी सर। समस्याओं के लिए हम लोग खड़े हैं। हेलो। जी सर जी बताइए शुभम हाँ जी। गुड सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो सर मेरे पास एक 7 लाइन के मेरे पास क्वेश्चन आया था सर। जो उसमें 5th पॉइंट है उसमें लिखा हुआ था, द काउंटडाउन में राइज मोर देन 4 lakhs फॉर हैकर्स एक्टिविटी एंड द शेयर वैल्यू में गोन डाउन फॉर द सेम। सर इसका मुझे जानना है, तो जो 4 लाख पीवी है क्या वो बढ़ जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। उसमें वो समस्या जो है वो निपटाई जा चुकी है, तो इसलिए आप उस मामले में निश्चिंत रहें, वो कोई और दिक्कत सर की बात नहीं है। ओके, दूसरी और सर चीज ये ये है, हम्म दूसरी चीज ये है कि जिन आईडीज का केवाईसी नहीं हुआ है, उन आईडीज पे भी अभी आपके शेयर्स आवंटित हैं। तो वो शेयर्स जी जब बिल्कुल। वापस लिए जाएंगे तो वो हो सकता है शेयर्स के दाम में आपको कुछ गिरावट दिखाई पड़े, और या कॉइन्स के दाम में भी कुछ गिरावट दिखाई पड़े निकट भविष्य में। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू शुभम जी। मोहन लोधी जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। जी सर। नमस्कार, बताएं। सर मैं ये जानना चाहता था सर कि जी हम्म, 19 तारीख से पहली मैगजीन लॉन्च होने जा रही है। जी जी सर, जी उन लोगों को मिलेगी जिनका मंथली जा लाइफ स्टाइल बोनस से एक्टिवेट है। सर इसके बारे में मुझे समझाइए सर थोड़ा। हाँ, बिल्कुल समझाते हैं सर। और ये लाइफ स्टाइल का जो मंथली लाइफ स्टाइल बोनस है, या तो आपने 30 यूरो पहले अपनी जेब से भरा होगा। जी सर। बाकी अभी जो अगर विज्ञापन इनकम से कटवाने वाले हैं तो वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। जी सर। तो अभी तो वो 30 यूरो वाला तो फंडा है ही नहीं। अभी अच्छा तो जब विज्ञापन इनकम शुरू होगी वहां से 30 यूरो कटेंगे, वो तो तब की तब होगी। फिलहाल अच्छा सर, ये अभी एक्टिवेट मैगजीन नहीं हो केवल, सकता? हाँ क्यों नहीं हो सकता, अभी हो सकता है, बिल्कुल कितनी तत्काल इन्वेस्ट करवाओ। होगा सर? 30 यूरो अभी दीजिए दाहिने हाथ से, अभी हो जाएगा, अच्छा अच्छा सर, यही पूछा। थैंक यू सर। अभी हो थैंक जाएगा। यू मोहन जी। थैंक यू मोहन जी। सुशीला जी, सुशीला गुप्ता जी। समीर चौहान जी अनम्यूट करिए। समीर चौहान अनम्यूट प्लीज। अमूल्य साहू अनम्यूट प्लीज। हेलो सर। जी सर। हेलो, जी जी, सर बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बिल्कुल, सर। हेलो। बहुत शानदार। अच्छा जी, सभी जी टीम जी मेंबर को नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। सवाल रखें प्लीज। सर, सवाल मेरा यह है कि मैंने 3 महीने पहले जहाँ लाइफस्टाइल अकाउंट में रजिस्टर किया है, केवाईसी मेरा हो चुका है। मेरा टीम भी अभी बढ़ धीरे धीरे बढ़ रहे, 20-22 दिन का हो चुका है अभी।
ठीक है। गुड गुड। तो सर मेरा कुछ आदमी है कुछ मेरा डाउनलाइन में वो खुद रजिस्टर किया है, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त उनका जो नाम है तो फुल नेम है वो थोड़ा मिस्टेक कर चुके हैं, उन लोगों का KYC सर हो चुका है। कोई समस्या नहीं है, आप support@jalifestyle.com इस अच्छा। पे ईमेल लिख दीजिए, अपने पूरे डिटेल्स दे दीजिए और ये बताइए कि इसमें ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, सही एक्चुअल नाम की स्पेलिंग जो है वो ये है, इसको प्लीज ठीक कर दीजिए। ये अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बेहतर होगा और आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा था, झाट एप्लीकेशन को मैं मैसेज मेल भी किया था, उनका रिक्वेस्ट में रिप्लाई मेल भी आया था, उन्होंने कहा था कि रिप्लाई में लिखने के लिए, रिप्लाई में मैं आज एक बंदा का लिखा है कि जो फर्स्ट लिखा है फुल नेम लिखा है, यूजर नेम लिखा है, फिर ईमेल आईडी लिखा है, फोन नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है और कंट्री भी लिखा है और स्पॉन्सर आईडी भी लिखा है, जो पूरा डिटेल्स है मैं पूरा जो सही जो होना चाहिए पर्सनल डिटेल्स में जो सही बिल्कुल हो जाएगा, होना चाहिए। हो मैं जाएगा, आज बिल्कुल हो जाएगा, एकदम परेशान ना होइए। क्योंकि वो लोग नॉर्मली देखिए, नॉर्मली जो है इसको समय लगता है 48 घंटे का नॉर्मली। तो उसके लिए कम से कम पहले तो 48 घंटे का वेट कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरी ईमेल या दूसरा फॉलोअप उसको करिए। 48 घंटे से पहले ही आप अगर करेंगे तो वो नया टिकट नंबर नहीं सर, मैं कोई फॉलोअप नहीं किया, मैंने कोई नया नहीं डाला, मैं कल तो आप निश्चिंत रहें, आप जो जितना करना था वो कर चुके हैं, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। और एक दूसरा सवाल है सर, आप थोड़ी देर पहले में आपके बात उठाई है कि जो डेबिट कार्ड है तो हमारा घर पे कोरियर पे पहुंच जाएगा, तो सर कैसे वो हमारा घर का एड्रेस कैसे कैसे मेल में देंगे हम लोग, या फिर कैसे वो कैसे आएंगे, किसी एड्रेस में आएंगे, उनको मालूम नहीं। आपकी आईडी पे अभी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, अभी एक नया कॉलम जनरेट होगा, उसमें आपके बैंक के डिटेल्स भी पूछे जाएंगे, आपके घर का एड्रेस भी पूछा जाएगा, आपका नॉमिनी भी आप चूज कर पाएंगे। अभी कई सारी चीजें जो है होनी है, उसी पे सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, तो निश्चिंत रहें, आपसे वो सब किया जाएगा। जैसे थोड़ी दिन पहले आया कि मोबाइल नंबर का पहले +91 डलवाने के लिए एडिट का ऑप्शन आया पर्सनल का डिटेल्स में। करेक्ट। हाँ, इसी तरह सर अगर पर्सनल डिटेल्स में एडिट का ऑप्शन आ जाता तो बेहतर होता शायद। नहीं, बेहतर होता तो आपका पर्सनल डिटेल सब लोग चेंज करके अपना बैंक का डिटेल भर लेते और आपको थैंक यू बोल देते और सारा पैसा निकाल लेते। नहीं सर, ऐसा कोई बात तो नहीं। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी के दायरे से नहीं की जा सकती हैं। अच्छा जी, थैंक यू। ठीक है, मैं कल से घंटा में वेट करूंगा, उसके बाद मैं तो हमेशा मीटिंग में रहता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। सुशीला जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ सर, मैंने वो जो क्वेश्चन आपसे करना था, अभी एक सज्जन ने वो क्वेश्चन किया, उसी के मैटर में मुझे पूछना था एड्रेस के लिए कि हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे आएगा, तो मैं उससे सेटिस्फाई हो गई आपके पास से। थैंक यू। हाँ, वो देखिए उसमें आईडी में जो है काम चल रहा है, उसी संबंध में अभी आपसे ये सारी डिटेल्स लिए जाएंगे। बल्कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि लोगों को जो रिवॉर्ड मिले हैं, अभी एप्पल का आईफोन मिला है, किसी को टी शर्ट्स मिली हैं, किसी को आईपैड मिला है, तो वो सब भी उन्होंने वहां पे बाकायदा एड्रेस पूछा, सारी चीजें पूछी और उनके घर पे डिलीवर हो चुके हैं। तो यही प्रक्रिया अभी होने वाली है, आप निश्चिंत रहें। तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि उसमें, क्योंकि जो आधार कार्ड पैन कार्ड वो भी हम लोगों ने जमा किया है, तो उसमें एड्रेस क्या हम लोग कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो कहीं पर भी एड्रेस ऐड नहीं, अभी तो पूछा ही नहीं है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जो आप देते हैं उसका तो केवल फ्रंट वाला ही इमेज देते हैं ना, फ्रंट की तो फोटो देते हैं, बैक की तो फोटो देते नहीं है। तो फ्रंट में तो एड्रेस कहीं मेंशन होता ही नहीं है। नहीं, मेंशन नहीं होता, बट वो नंबर से तो हम जान सकते हैं ना कि एड्रेस किधर का है। बट उसके भी आपने जो बोला, आपने उनको बताया, तो उससे मुझे सेटिस्फाई हो गया है कि ओके ठीक है। लंदन में बैठे आदमी को आपके आधार नंबर से आपका एड्रेस निकालने का अधिकार नहीं है। ओके सर। तो वो आपसे लेंगे, आपसे जब मांगा जाएगा तब आप दीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर होस्ट शायद चंदन सर को ट्रांसफर हो चुका है, और गजाला मैम आप अनम्यूट कर रहे हैं इनको जरा, जो भी को होस्ट है कोई। गजाला मैम की अभी गला अभी ठीक नहीं हुआ आपका? ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है सर, मतलब खांसी है लेकिन गला वगैरह सब ठीक हो गया है।
चलिए अच्छी बहुत बात है। बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोग प्लीज ध्यान रखें अपना। महेंद्र जी प्लीज अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हेलो जी जी बताइए। हेलो चलिए मैं कर देता हूँ। महेंद्र जी अनम्यूट करिए प्लीज, नेक्स्ट करते फिर हम। हेलो जी सर। जी जी बताइए। बार बार म्यूट हो जा रहे हैं सर ये। चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट। कोमल टाटा जी अनम्यूट करें प्लीज। कोमल टाटा जी मैंने नेक्स्ट आपको किया है। नेक्स्ट ले लीजिए। शशिकांता महांती जी अनम्यूट करें प्लीज, मैंने अनम्यूट किया है आपको जी। हेलो सर, अभी एक सजन ने बताया कि जिसमें हम डिजिटल मैगजीन जो मिलेगा तो आधे से। हेलो जी जी बोलते रहिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, जो डिजिटल मिलेगा उसमें भी जो आधे से सर आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, डिस्टरबेंस भी बहुत है आपके बैकग्राउंड में। नेटवर्क एरिया में आइए सर। नेक्स्ट कर लीजिए। ओके, डिजिटल मैगजीन मिलेगा, उनका आईडी 30 यूरो में एक्टिवेट होना जरूरी है या फिर जिनका ओनली पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुका है उनको ही मिलेगा? अभी 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 पहला जो संस्करण है, पहला जो 19 तारीख के आसपास आने वाला है, उसके लिए 30 यूरो का कोई कंडीशन नहीं है। वो कंडीशन बाद में, क्योंकि अभी एड इनकम चालू नहीं हुई है तो इसलिए उससे डिडक्ट अभी नहीं हुआ है। अभी केवल क्राइटेरिया ये है कि आपकी केवाईसी अप्रूव्ड आईडी होनी चाहिए, उस पे ही वो मैगजीन आ जाएगी। अब केवाईसी भी नहीं की है तो फिर ऐसी उम्मीद न रखें प्लीज। थैंक यू। अजय कुमार गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया है मिस्टर अजय कुमार गुप्ता, नहीं कर रहे हैं। मिस्टर HR वर्मा बाकी सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट के पेज पे ना रहें। अपना जो मेन पेज है, होम पेज है, जहाँ पे ये फोटोग्राफ दिखाई दे रही है एक सड़क की, उस पेज पे ही आपका अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। तो प्लीज मेन पेज पे बने रहें, होम पेज पे बने रहें, वहीं पे आएगा। आप लोग होम पेज पे आ जाएं। एंड मिस्टर HR वर्मा अनम्यूट कीजिए प्लीज, नहीं कर पा रहे हैं। मानस जी वर्मा। हेलो जी वर्मा। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल था कि मैंने क्या है कि 2 लोगों की केवाईसी की थी। अब केवाईसी के बाद में जो वेरिफिकेशन की जो मेल आती है वो मेल नहीं आ रही। मेल के बाद में भी मैंने मेल कर दिया है 2 बार, एक बार ही किया है मेल तो, लेकिन उसके बाद में अभी 24 घंटे तो हो चुके वैसे, और आज और लास्ट देख रहे हैं, उसके बाद में कोई मतलब मेल नहीं आ रही है। नहीं, आपने जो केवाईसी करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो उसने नीचे एक बटन होता है, वो वेरीफाई माय ईमेल एड्रेस, वो आपने क्लिक किया? उस पे सर वो वाला ऑप्शन नहीं आया था, जो उससे पहले जो ऑप्शन आया था कि वेरीफाई ईमेल, उसमें कई आईडियो पे आया था, कई आईडियो पे नहीं आया था। लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए इसको। कर लीजिए सर, कई 3-4 बार कर लिए बट वो ऑप्शन नहीं आ रहा, और उसके बावजूद फिर मेल किया था, मेल के बाद में कोई रिप्लाई मेल नहीं आया अभी तक। ईमेल आपने प्रॉपर तरीके से भर दी थी ना? हाँ सर बिल्कुल, पर्सनल डिटेल हाँ। सेंड की थी, अप्लाइंग यूजर नेम, उनका नाम, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर, पूरी जो जो चीजें हैं वो सारी चीज भेजी थी। ओके, हो जाएगा वो, आप उसके लिए परेशान ना होइए। बेसिक चीजें जो है वो कुछ कंपनी के सॉफ्टवेयर पे काम भी चल रहा है, और मैं ये बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि नॉर्मली आपने अब दूसरी कंपनीज में जब सॉफ्टवेयर में इस तरीके से कुछ अपडेशंस होने होते हैं या ऐसे कोई काम चल रहा होता है, तो वो लोग पूरा पूरा सॉफ्टवेयर 1-2 घंटा, 4 घंटा या 1-1 दिन के लिए बंद कर देते हैं। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा। लेकिन हमारी कंपनी में
ये पर्टिकुलर टेक्निकल स्पेशलिटी है कि वो काम भी करते रहते हैं। हमारे जितने भी जो डेटा ऑपरेटर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर पे काम चलता रहता है और बंद भी नहीं होती है हमारी वो। तो इस तरीके की प्रक्रिया है, इस तरह की बड़ी हाईटेक चीजें हैं। तो एनीवे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू। गजाला जी, मैं नीचे से ले रहा हूँ, नहीं तो हैंड रेज होते रहेंगे, आप इनको म्यूट बाद में करते रह करिएगा। हीर सिंह ठाकुर, अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, प्लीज बताइए सवाल। हाँ सर, एक चीज पूछने का जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी ने अपना नाम डाला है, अगर आगे चल के सर मान लो चेंज हो गया तो हम लोग मेल करके वो कर सकते हैं सर कवर? सुनील जी, समझ में आया आपके क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में नहीं आया सर, एक बार जोर से बोलिए सर। मान लीजिए जो नाम अभी डाला हुआ है, हाँ हाँ, अगर आगे चल के उसका सरनेम चेंज हो जाता है तो वो सरनेम को जो डॉक्यूमेंट में नया सरनेम आएगा वो चेंज होगा मेल करके कंपनी से? वो तो हाँ देखो, हो जाएगा। हाँ उसको अगर प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष वही है, आदमी कोई फर्क नहीं है, आदमी चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। और ओके सर, आप दूसरे व्यक्ति का नाम डालना चाहेंगे ऐसा संभव नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गजाला म्यूट कर देना। अकबर जी अनम्यूट करिए। हैंड डाउन भी कर देना गजाला इनका। अकबर जी, इनका भी कर दो। अकबर जी। हेलो, गुड इवनिंग जी बताइए सर। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे नीचे एक घर में एक फोन है और उन्होंने 3 डायरेक्ट लगा लिया है, तो क्या ये फोन में वो चला सकते हैं? आप पूछना चाह रहे हैं कि एक ही फोन पे चला सकते हैं ऐसा कुछ? जी 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 जी। हाँ, इस बारे में जो है वो गाइडलाइंस हालांकि पूरी तरह से आपको बाद में बताई जाएंगी, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा ये है कि एक फोन पे आपने एक विज्ञापन देखे, उस आईडी को लॉग आउट कर दीजिए, दूसरी आईडी को लॉग इन करिए, उसके विज्ञापन देखिए, उसको लॉग आउट कर दीजिए। जिस तरीके से आप अपनी केवाईसी करते हैं जैसे टीम में, तो हम लोग एक केवाईसी की, उसको लॉग आउट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरी की, तीसरी की, तो ऐसे किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में जो फाइनल गाइडलाइंस है वो फाइनल गाइडलाइंस बाद में बताइए। नहीं, कई बार हमको कोई आदमी बोला था इसी लाइफ में कि एक फोन में एक ही लॉगिन होगा चालू होने के बाद। अभी आप परेशान ना हो, उस संबंध में जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो बताई जाएंगी। वी विल क्रॉस द रिवर व्हेन वी विल रीच इट। मतलब कहने का कि हम नदी को तभी पार करेंगे जब हम नदी के पास तो पहले पहुंच जाएं। तो आने दीजिए, वो वक्त आने दीजिए, आपको सब सारी की सारी जानकारी, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। कोमल जी अनम्यूट, आपको दोबारा अनम्यूट करा जा रहा है। हेलो जी मैम। जी सर, एक्चुअली सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी कल के इंटरनेशनल मीटिंग के बाद ये कहा गया कि 2 वीक्स पायलट प्रोजेक्ट और लेट हो गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, मतलब हैकर्स वगैरह के रीजन से। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना है, जिस दिन केवाईसी 0 हो जाएगी, क्या उसके बाद तो कोई इस तरीके का इशू नहीं होगा? क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर्स ने वाउचर्स तो खरीदे हैं, ठीक है, वहां पे पेमेंट बड़ी पेमेंट है तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, इसलिए जो हमारा काउंटडाउन है 0 नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब वो 0 हो जाएगा देन तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा क्रिएट कि अभी ये इशू है तो इसलिए इतने दिन बाद स्टार्ट होगी कंपनी, या ये इशू है तो इसलिए इतने दिन बाद स्टार्ट होगी। नहीं, आप उस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, इसका जो डेमो प्रोजेक्ट है उसका केवाईसी काउंट से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो ये क्लियर करने के बाद। केवाईसी 0 है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है कि डेमो प्रोजेक्ट शुरू होना है। तो डेमो प्रोजेक्ट का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसको शुरू करके वो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जी सर, नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट वर्किंग के लिए था, केवाईसी वो सॉरी डेमो प्रोजेक्ट के लिए नहीं था। हाँ, तो वो देखिए, केवाईसी के जितना भी है वो उसके जो वाउचर्स हैं वो हमारे जो अभी आप आज की तारीख में देखें तो 2-2.25 लाख बचे हैं। तो उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है वो वाउचर्स करीब 3.5-4 लाख वो वाउचर्स खरीदे जा चुके हैं। वो केवल उसको बैंक ट्रांसफर उनके ऑडिट तक अगर पहुंचेगा ये
तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो संबंध में चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। क्योंकि सर हेलो जी जी सर जी मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है क्योंकि चाहे आप लोग मतलब आप भी जितने भी सीनियर मेंटर्स हैं, चाहे कितने भी श्योर है, लेकिन आज जहाँ तक मेरा आइडिया है 1% डाउट हर किसी के मन में सर है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जिस दिन जीरो काउंट डाउन हो जाएगा उस दिन तो मतलब ऐसा कुछ इश्यू नहीं होगा ना, चालू हो जाएगी ना कंपनी। नहीं बिल्कुल चालू। बाकी लोग हैंड रेज ना करें, सवाल नहीं ले पाएंगे। ऐसे इस तरीके का कोई डाउट मन में ना रखिए प्लीज। नहीं और सर बिल्कुल मैं मन में नहीं रख रही, लेकिन क्या है ना आप सीनियर मेंटर्स हैं, लेकिन तब भी 1% आपके माइंड मतलब के मन में भी रहता होगा, ये तो मैं भी 100% श्योर हूँ। नहीं, कोई ऐसा कोई दुविधा मन में मत पालिए बिल्कुल। और कंपनी जो है वो अपनी तरफ से बहुत बहुत प्रयास कर रही है। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो आप समझिए एक डेढ़ घंटा भी नहीं सो पा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं मिस्टर रिकार्डो, मिस्टर जेवियर, और ये मतलब तो हैरान हो जाएंगे अगर आप देखेंगे। लोगों को नहाने का, दाढ़ी बनाने का, बाल कटवाने तक का समय नहीं है, इतना काम सर कर रहे हैं। मैं खुद इस तरीके से कर रही हूँ, मेरे को खुद टाइम नहीं मिल पाता है। एक चीज और पूछनी है लास्ट, जो मैगजीन के बारे में अभी बात कही, जिन जिन लोगों की केवाईसी हो रखी है उनके पास मैगजीन आएगी जी। मतलब मैगजीन के लिए कोई और कंडीशन तो नहीं है कि वाउचर्स लेना जरूरी है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं। जैसे कि मैंने अपनी केवाईसी कर रखी है, मेरी टीम में हो रखे, तो जिन जिन की केवाईसी सबके पास मैगजीन आएगी। एब्सोल्युटली बिल्कुल। इस महीने के 19 को। हाँ, अब ये 19 को मतलब एकदम पकड़ मत लीजिएगा। 19 का 20 भी हो सकता है, 19 का 18.5 भी हो सकता है। वो तो कोई बात नहीं सर, वो तो कुरियर का इशू रहेगा, बाकी वैसे तो सबके पास आएगी ना। ना, कोरियर से क्या मतलब है कि ये फिजिकल मैगजीन नहीं आनी है आपके पास। अच्छा फिजिकल नहीं है, अच्छा वैसे नॉर्मल ये डिजिटल मैगजीन है जो आपको आईडी पे दिखाई पड़ेगी या सॉफ्ट कॉपी। थैंक यू मैम, थैंक यू। टीसी भारद्वाज जी अनम्यूट करिए। टीसी भारद्वाज जी अनम्यूट करिए। हेलो जी सर। जी भारद्वाज जी बोलिए। आलोक सर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया आलोक सर, एक प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में मैंने हैंड रेज किया है सर। हाँ बताइए, आदेश कीजिए। सर मैंने 300 यूरो का पैकेज लिया था ना सर। ओके। उसमें सर 14 वाउचर इनवैलिड हैं सर, उसके लिए मैंने कंपनी को मेल भी किया है ना सर। ओके। और वो बता रहे हैं कि 14 लोगों का यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कीजिए सर, उसके बारे में क्या करना है सर अब? देखिए ऐसा है, आपको जो वाउचर लिस्ट आती है तो उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक यूज्ड वाउचर और एक अनयूज्ड वाउचर। जी है ना? अगर वो यूज्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो आपकी जो यूज्ड वाउचर वाली लिस्ट है उसमें अगर आप टैली करेंगे, उसमें ध्यान से वो चेक कर लीजिए उसको, तो उसके अगेंस्ट सामने कोई यूजर नेम दिख रहा होगा। जी तभी तो यूज होगा ना कोई तो यूजर नेम के अगेंस्ट वो इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ जी सर। एक्चुअली आलोक सर वाउचर पे ये बता रहा है ना सर, उसका कोड ही इनवैलिड है, जो कोड नहीं आता सर वाउचर पे। ओके। उस पे सर कोड वैसे तो देखिए, आप जब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। जो वाउचर होता है उसमें शुरू में VJAA लिखा होता है, फिर डैश के बाद फिर वाउचर शुरू होता है। तो आपको कॉपी जो है पूरा करना है VJAA के साथ साथ आखिर तक। जी एक भी डिजिट या कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वो पूरा वाउचर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली मेल आपने लिख ही दिया है, उस संबंध में कुछ ना कुछ फॉलो अप किया जाएगा। आलोक सर वो मेरे को रिप्लाई आया है सर जॉनी सर का ना, वो बता रहे हैं कि 14 लोगों का यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कीजिए। सर मैंने कहा पहले आपको पूछ लेता हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करूँ या 14 वाउचर वो मेरे को दोबारा प्रोवाइड करवाएंगे? अरे जो आपके यूज्ड वाउचर है उसमें देख लीजिए ना, जो 14 वाउचर का है उसके अगेंस्ट कौन सा यूजर नेम है वो लिख के भेज दीजिए या स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। जी वैसा करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और सभी दोस्तों से अनुरोध है, बार हैंड रेज ना करें। अगर आपका हैंड डाउन कर दिया गया है तो आप बार हैंड रेज ना करें, नहीं तो आपको रिमूव किया जा सकता है। देवाशीष सरकार जी अनम्यूट करिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार।
दादा, नमस्कार। नमस्कार अलग जी, नमस्कार सुनील शर्मा जी, नमस्कार। केमन आछो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खूब भालो, बोलिए। खूब ভালো আছি, बहुत ভালো आছি। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा सवाल कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों को, आलोक जी और सुनील जी को, कि हमारा जो बांग्ला जूम मीटिंग है वो 6:30 बजे से 9 बजे तक किया कर दिया गया है। अच्छा। 9 बजे टाइम किया है, रात 9 बजे। तो आपका टाइम मिले, आप दोनों को टाइम मिले तो आज जरा आ जाइएगा, कल हमारे इधर। मैं कोशिश करूंगा, हमारा जितना भी जो पैनल है एडमिन्स और मेंटर्स का, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई वहां पे पहुंचे जरूर, क्योंकि अभी आज जो है हम मैक्सिमम 2 मीटिंग्स कवर कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपडेट्स पहुंच जाए। तो आप सुनील जी से अगर जी मैं जरूर कोशिश करूंगा पूरी। संपर्क में है तो सुनील जी आपको बता जी जी, हाँ मैं बात कर लूंगा। आलोक जी भी आइए, आलोक जी भी आइए। तो विजय जी तो सर बीमार पड़ी है, उनको रेस्ट करने दीजिए। नहीं, हम सब लोग ने आज प्रोग्राम बना लिया है, मैक्सिमम हम कवर करेंगे। चिंता न करें देवाशीष जी, कोई ना कोई आएगा आपके पास जरूर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मानस जी अनम्यूट करिए प्लीज। लास्ट सवाल है आलोक जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, हम हमारा ऑफलाइन से जो भाउचर मंगाते हैं वो यदि नॉर्डिक से मंगाते हैं जो ये, उनमें जीएसटी तो हम उधर से दे देते हैं, तो नॉर्डिक बाद में कुछ जीएसटी का इशू नहीं आएगा? तो अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से मंगाते हैं नॉर्डिक नहीं नहीं, से, मेरा खुद का नहीं है, मेरा ऑफलाइन वाला जो भी मंगाते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। किसी का भी हो, बाद में अगर वो जीएसटी पे नहीं किया है तो ये बहुत पॉसिबल है कि आपसे बाद में जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और ये भी पॉसिबल है कि उस पे अगर कुछ वो पेनाल्टी वगैरह लगाए तो वो भी संभव हो सकता है। ना ये बात नहीं है, जिसका कार्ड में होगा उनको कॉल आएगा ना, जो लिया है उनको कॉल आएगा? जिनका कार्ड है उनको ही आएगा। ओके, और उनके जेब से पैसा कटेंगे तो वो आपको पीछे पीछे भागे खिलाओ। ना हम तो दे दिए, हम तो जीएसटी भर के दिए हैं, किंतु वो डायरेक्ट नॉर्डिक में मंगाते तो कहना नॉर्डिक 2 दिन है नॉर्डिक से मैसेज आ रहा है। उनका सरदर्द है, फिर वो जाने, उनका काम जाने। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने सबको बहुत अच्छी तरीके से सवाल जवाब बता दिया। और अगर चंदन सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार कुछ गाइड करेंगे लोगों को।